channel Study with Khushi. So today we are going to start with our fourth unit of motivation BA first year and इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट्स मोटिवेशन के रिलेटेड हम क्लियर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम थ्योरीज जो है मैस्लो की एंड मैकलेलन एंड म्यूरे की कवर करेंगे एंड आई विल प्रोवाइड यू विद द शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस व्हिच आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन. ओके सो सबसे पहले मोटिवेशन क्या है. इट्स वेरी कॉमन टर्म जो हर कोई अपनी लाइफ में यूज करता है. मोटिवेशन इज नथिंग बट अगर लिटरली उसका मीनिंग देखा जाए तो मोटिवेशन मीन्स टू मूव, टू एनर्जाइज और टू एक्टिवेट. ये बताता है कि व्हाट इज द व्हाई एंड हाउ ऑफ अ बिहेवियर. मतलब अगर हम किसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो वैसा क्यों बिहेव कर रहे हैं और वैसा हम कैसे बिहेव कर रहे हैं. तो वो चीजों को हमारा मोटिवेशन डिटरमिन करता है, रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. अगर हम मोटिवेशन को देखें तो इसका वर्ड ओरिजिन क्या है. लैटिन वर्ड से लिया गया है विच मीन्स मूवेर. मूवेर का मीनिंग है सिंपल भाषा में टू मूव, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं. ठीक है. मतलब मोटिवेशन from where it has been taken which actually means to move. ठीक है. जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं पॉइंट्स दैट आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अगर आपने लिखना है मोटिवेशन क्या होता है, व्हाट इज मोटिवेशन. ठीक है. उसके बाद यू कैन राइट ऑफ द फेमस वर्डवुड्स डेफिनेशन कि मोटिवेशन इज द मेंटल प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस फॉर एन एक्टिविटी. मतलब अगर हम कुछ कर रहे हैं उसके पीछे जो हम मेंटली प्रिपेयर करते हैं खुद को और रेडी करते हैं उसको मोटिवेशन कहते हैं. बैरन 2018 क्या बोलता है कि मोटिवेशन इज एन इन्फर्ड इंटरनल प्रोसेस दैट एक्टिवेट्स गाइड एंड मेंटेन बिहेवियर. मतलब जो एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे बिहेवियर को गाइड करता है, मेंटेन करता है, कैसे हमने चलना है, सब कुछ, एवरीथिंग. राइट. और यहाँ पे थोड़ा सा एक और भी लोगों के डेफिनेशंस दी हुई हैं. इफ यू वांट टू रीड you can read but जो important ones थे for the definition that I have already told you. उसके बाद we see here अगला शॉर्ट क्वेश्चन आता है हमारा मोटिवेशन साइकिल. अब मोटिवेशन तो हमें क्लियर है, यहाँ पे और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि मोटिवेशन एक्चुअली होता क्या है. ठीक है. यहाँ पे उन्होंने बताया है इट रेफर्स टू बिहेवियर दैट इज इंस्टिगेटेड बाय नीड्स विद इन द इंडिविजुअल. जो हमारे अंदर नीड्स होते हैं और हमें वो डायरेक्ट करता है टू अ गोल जो हमारी इस नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. जब हम ऐसा बिहेवियर शो करते हैं उसको बोलते हैं. ठीक है. सो दिस गिव राइज टू मोटिवेशन साइकिल. कैसे मोटिवेशन साइकिल कैसे, क्योंकि एक रोटेटिंग साइकिल है ना. हमारे नीड्स कैसे पूरे होंगे उससे पहले हमारे अंदर ड्राइव आएगी. मतलब काफी सारी चीजें होती हैं, नीड्स के बाद ड्राइव, फिर बाकी और भी चीजें होती हैं जो एक साइकिल की तरह चलती रहती हैं. फर्स्ट लीड्स टू द सेकंड एंड द सेकंड टू द थर्ड एंड फिर ये जब सारे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ये साइकिल एक के बाद दूसरा चलता रहता है. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नीड्स. जब भी हमारे अंदर लैक और डेफिशिट हमें महसूस होता है तब हमें लगता है कि हमें इस चीज की नीड है बिकॉज वी डोंट हैव दैट थिंग, है ना. नीड इसीलिए अराइज होता है ना जब हमारे पास कुछ होता नहीं है. ठीक है. उसके बाद नीड दो टाइप्स के होते हैं. व्हाट आर द टू बेसिक्स टाइप्स. एक तो फिजियोलॉजिकल नीड होता है, दूसरा होता है सोशल नीड. फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन से होते हैं. टिश्यू नीड्स होते हैं, फूड के वाटर या एयर, ये सारे जो होते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स. सोशल नीड्स क्या है. अगर हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में रहने के लिए कुछ ऐसे नीड्स हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए. जैसे कि अफेक्शन, दूसरों से मिलना, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं लोग हमें या नहीं, हमारी अपनी पहचान होती है सोसाइटी में, उसके लिए सोशल नीड्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ नीड्स. राइट. नीड का बेसिक मीनिंग क्या है वो समझ में आ गया होगा. तो मोटिवेशन साइकिल है ये हमारा. दिस इज अवर मोटिवेशन साइकिल. राइट. नीड के बाद हमारा ड्राइव. वी विल रीड अबाउट ईच कॉन्सेप्ट इन डिटेल. फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, फिर अचीवमेंट, फिर रिडक्शन ऑफ अराउजल. अगर मैंने आपको बेसिक चीज बतानी हो इनके बारे में, सभी के बारे में. नीड क्या होता है कि हमें लग रहा है हमारे पास कोई चीज नहीं है, लैक और डेफिशिट. नीड
उस डेफिशिट के कारण हमें लगेगा कि यार वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। तो वो ड्राइव होती है जब हमारे मन में ख्याल आता है कि हमें अपनी नीड को खत्म करना है, मतलब नीड को पूरा करना है। ठीक है। जब वो टेंशन आने लग जाती है माइंड के अंदर तो उसको अराउजल कहते हैं। ठीक है। और हमें वो मतलब मजबूर करती है कि यार अब तुम करो ये काम, यू हैव टू डू। उसके बाद अराउजल के बाद आ जाता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में वही होता है कि हम जो अपना गोल एक सेट करा होता है। नीड नीड क्यों होती है हमें? क्योंकि उसके पीछे गोल होता है ना। ठीक। तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो हम स्टेप्स लेकर आ रहे हैं ये हमें डायरेक्ट कर रहे हैं कि हम अपने गोल को अचीव कर पाए। फिर अचीवमेंट हो जाएगी जब हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो करेंगे, उसके बाद अचीवमेंट तो मिलनी मिलनी है। फिर उसके बाद अराउजल हमारा रिड्यूस हो जाता है, फिर हमारी नीड जो है फिर से कोई और अराइज हो जाती है। ठीक है। अगर आपको सिंपल एग्जांपल तो आप ये समझ सकते हो, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, को प्यास लगी है वो उसकी नीड हो जाएगी, लैक और डेफिशिट। ठीक है। वाटर थर्स्ट, ड्राइव आई उसके अंदर कि यार अब मुझे पानी पीना है। ठीक है। अब थोड़ी देर तो उसने वेट कर लिया ड्राइव आने के बाद भी, बट अब टेंशन हो रही है, यार इतनी देर होगी पानी नहीं पिया, अब नहीं रहा जा रहा है। अराउजल, टेंशन आ गई दिमाग में। अब वो उठ रहा है, उठ के किचन तक जा रहा है। ये उसका बिहेवियर कैसा है? गोल डायरेक्टेड। गोल क्या है उसका? अपनी प्यास बुझाना। ठीक है। जब वो उठ पानी पीता है, गिलास उठाता है, किचन में जाता है, ये सारा उसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो गया। और जब वो पानी पी लेता है, उसकी प्यास खत्म, वो पानी पी लिया उसने, दिस इज अचीवमेंट। रिडक्शन ऑफ अराउजल कब होगा? उसकी प्यास खत्म, अब वो आराम से बैठे, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोटिवेशन साइकिल। इसके जो अकेले एस्पेक्ट्स है ना वो वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट ड्राइव इंपॉर्टेंट है और नीड इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। ठीक है। Here is the definition of drive. Drive arises because of the need or from need. Second step होता है, ये भी हमें पता चल गया गोल अचीव करने के लिए। स्टेट ऑफ टेंशन और अराउजल, अराउजल ही बोल दिया हमने, उसका अगला स्टेप है जो कि, है ना। और ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी इसी को माना जाता है। सिर्फ और सिर्फ नीड होने से काम नहीं चलता। ठीक है। ये एक्टिवेट करता है एक्चुअली ऑर्गेनिज्म को। सिर्फ और सिर्फ नीड होगी तो जरूरी नहीं है बंदा एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। जरूरत है पढ़ने की लेकिन हर कोई नहीं पढ़ रहा है। ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस अब ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं वही हंगर और थर्स्ट का जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, नो नीड टू डू इट अगेन। सो एक बार समझ में आ गया, दैट इज इनफ फॉर यू। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर अब हम शो करेंगे। ये देखिए आप, उन्होंने ड्राइव के बाद सीधा ही गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को एक्सप्लेन करा। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहीं पे बोल दिया स्टेट ऑफ टेंशन और अराउजल। अराउजल एंड ड्राइव इज वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है। बस थोड़ा फोर्स फोर्स आ जाता है उस नीड के अंदर इन दोनों के आने से। उसके बाद रिडक्शन ऑफ टेंशन इन द बॉडी कैन बी कंसीडर्ड एज गोल। अब गोल कोई भी हो सकता है। ठीक है। सभी का गोल अपनी लाइफ में अलग अलग होता है। इन केस अगर आप हंग्री हो या थर्स्टी हो, आपका गोल क्या होगा? उस हंगर और थर्स्ट को रिड्यूस करना, उसको खत्म करना। हर सिचुएशन के हिसाब से हमारा गोल जो है वो अलग हो सकता है। इस पर्सपेक्टिव में देखें तो अपनी टेंशन को रिड्यूस करना, बॉडी की टेंशन को रिड्यूस करना एक गोल कंसीडर किया जा सकता है। बस उन्होंने फिर एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है। एक बार जब गोल कंप्लीट हो गया, अब दूसरा गोल रेडी हो जाता है, फिर उसको वो वैसे ही करने के लिए वो वैसा ही बिहेव करता है। रिडक्शन ऑफ अराउजल, जब अचीवमेंट मिल गई, गोल हो गया अचीव, तो टिश्यू नीड्स जो होती हैं वो फुलफिल हो जाती हैं और रिलीफ मिल जाता है हमें, सेटिस्फैक्शन लेवल हो जाता है हमारा ये। ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने बता दिया कि 2 मार्क क्वेश्चन है, व्हाट इज नीड, व्हाट इज ड्राइव, व्हाट इज इंसेंटिव। इंसेंटिव रहता है हमारा नीड एंड ड्राइव वी हैव ऑलरेडी डन विच इज इनफ। यहाँ पे और ज्यादा एक्सप्लेन किया है नीड्स क्या होती हैं, डिजायर्स हमारी। सिंपल भाषा में जो हमें नीड्स के बारे में पता है हम लिख सकते हैं विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। ड्राइव क्या हो गई? इसमें और एक्सप्लेन किया है कि ड्राइव इंट्रोड्यूस पहली बार की थी वर्डवर्थ ने 1980 में, जिसमें उन्होंने बताया जो हाईली मोटिवेटेड पीपल होते हैं उनको वो डिस्क्राइब करते हैं ड्राइव को। ठीक है। सो दिस इज नथिंग मच इम्पॉर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट था ड्राइव का डेफिनेशन एंड एवरीथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन। इंसेंटिव क्या होता है? सो दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इंसेंटिव ना एक रीइंफोर्सिंग एजेंट होता है।
एजेंट होता है जो पावर ऐड करता है या फोर्स ऐड करता है ड्राइव के अंदर। ठीक है, इंसेंटिव मतलब मकसद। अगर सिंपल भाषा में देखें, इंसेंटिव मतलब मकसद। अब जैसे इंसेंटिव अगर किसी भी ड्राइव में या नीड में ऐड कर दी जाती है तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। कैसे? अगर हमें पता है कि हम ये काम अगर पूरा कर लेंगे, इसके बाद पावर हमारे, मान लीजिए जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही हैं, तो अगर उनको पता है आईएएस बन गए तो पावर हाथ में आएगी, प्रेज मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगी, रिवॉर्ड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, सब कुछ ही मिल जाएगा जिंदगी में, जो भी मिलने वाली चीज है सब कुछ ही मिल जाएगा। तो जब ये इंसेंटिव ऐड हो जाता है तो वो क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। ठीक है, सो मेन मोटिव आपका मेरा यही था कि मैं आपको समझा पाऊँ कि इंसेंटिव बेसिकली होता क्या है। फोर्सेबल एजेंट होता है जो ड्राइव को पावरफुल और नीड को पावरफुल बना देता है, ड्राइव को पावरफुल बनाता है। ठीक है, तो ये फुलफिल करवाता है एक के नीड्स को, अचीवमेंट और डिजायर ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि एग्जांपल्स दे दिए ये सारे उन्होंने। ठीक है, सो अगर ऑर्गेनिज्म को वो इंसेंटिव काफी देर से अचीव नहीं हुआ या ही इज डिप्राइव्ड ऑफ द पर्टिकुलर इंसेंटिव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फिर ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। मान लीजिए अब आपको बहुत टाइम हो गया, आपको कोई प्राइज नहीं मिला स्कूल में, तो अगर कोई कंपटीशन आएगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, तो आप जरूर उसमें कोशिश करोगे, क्योंकि बिकॉज यू आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट रिवॉर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आपको आपको या मौका मिला होगा या हार गए होगे, कुछ भी है, अगली बार जब मौका मिलेगा यू विल गिव योर बेस्ट बिकॉज यू आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट रिवॉर्ड, राइट, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज वेरी बेसिक कंसेप्ट। मोटिव आ गया हमारा। अब मोटिव क्या होता है? मोटिवेशन तो कर लिया, मोटिव क्या होता है? मोटिव और गोल, व्हाट इज मोटिव ऑफ योर लाइफ, बोलते हैं ना लोग ऐसा, या फिर लोग बोल देते हैं व्हाट इज गोल ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज एम ऑफ योर लाइफ। फर्क है क्या इनमें कोई? अगर है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बट यहाँ पे उन्होंने बोला गया है कि मोटिव क्या है? मोटिव एक डिजायर्ड गोल है जो कि प्रॉम्प्ट करता है बिहेवियर को, हमें बिहेवियर को बताता है कि यार तू ऐसे चल, वो हमारा मोटिव होता है, हमारे बिहेवियर के पीछे हमारा मोटिव होता है। ठीक है, इट्स अ रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड इन सम वे एंड नॉट इन अदर टू अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, आपका मोटिव है, आपका गोल ऑफ लाइफ है कि आपने जो है डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कॉलेज लाइफ में आप बस पार्टीज पार्टीज करते रहोगे, क्लासेस नहीं लगाओगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, या मतलब जाके आप ट्रेनिंग सेशंस नहीं लगाओगे। ठीक है, तो दिस इज वेरी रॉन्ग, आप बन ही नहीं पाओगे डॉक्टर। अगर आपका क्लियर है मोटिव कि मैंने सीरियस डॉक्टर बनना ही बनना है, ठीक है, आपका बिहेवियर क्या होगा? सीरियसली पढ़ाई करना, सारी ट्रेनिंग को पूरा करना, और एक जाके 9 इयर्स के बाद डॉक्टर बन के बैठ जाना। ठीक है, तो आप कुछ सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वो आपका बताता है, हमारा मोटिव ही उसके पीछे का होता है। बिहेवियर इज व्हाट? बिहेवियर इज दिस ओनली ना, कि रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड इन सम वे और नॉट इन दी अदर्स। पार्टी को नो कह रहे हो और पढ़ाई को यस कह रहे हो, दिस इज रिस्पॉन्डिंग इन सम वे एंड नॉट इन दी अदर्स इन सम सिचुएशन, इन द वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, तो मोटिव को उन्होंने और क्या बोल दिया है? मोटिव एक एनर्जेटिक फोर्स है। ऑफ कोर्स अगर हम कोई काम कर रहे हैं, उसके पीछे कोई मोटिव होगा तो वो काम अच्छे से होगा। एम वेले बैठे टाइम पास कर रहे हैं तो वो कोई एनर्जी से हम उसको काम को नहीं करेंगे। हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। वर्किंग विद इन एन इंडिविजुअल टू कंपेल, परसेड और टू इंस्पायर हिम, इंस्पायरिंग एजेंट होता है, ये कह लो। ठीक है, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ दिस बेसिक नीड हो सकती है, या फिर कोई टाइप्स ऑफ मोटिव्स। ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक, यहाँ वर्ड से ही क्लियर है, इंटरनल की बात की गई है और यहाँ एक्सटर्नल की बात की गई है। इंटरनल मोटिवेशन अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो इट मीन्स कि जो काम, जो बिहेवियर हम शो कर रहे हैं और जो काम हम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर इंटरनल सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन होती है जो हम बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल बेनिफिट या टेंजिबल रिवॉर्ड के कारण करते हैं। अब उसी को डेफिनेशन में लिखना है, इसका आपको डिफरेंस भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, और यू कैन बी गिवन डेफिनेशन टू राइट सेपरेटली, राइट। सो इंट्रिंसिक की डेफिनेशन अगर हम करें तो इट causes the people to participate in an activity for their own enjoyment, not for any reward.
Okay, it refers to those behavior which are interesting, self-satisfying and even fun to do, जबकि उनका कोई एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं होता उनको करने से। ठीक है, अगर कोई पर्सन ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ हिज इंटरनल हैप्पीनेस, सेल्फ रिवॉर्ड दे रहा है वो खुद को वो काम करके, विच इज सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि अगर कोई गिटार प्ले करता है, ठीक है, जब कोई उसको देख भी नहीं रहा, कोई भी उसको सुन नहीं रहा, देन इट मीन्स कि वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए वो प्ले कर रहा है, उसकी हॉबी है। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब जब कोई बंदा पार्टिसिपेट करता है किसी एक्टिविटी में बिकॉज ऑफ अ टेंजिबल रिवॉर्ड, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स चाहिए उसको, जैसे कि मनी, फूड, पब्लिक रिकॉग्निशन। ठीक है, ये एनर्जाइजर्स होते हैं। एनर्जाइजर्स किसके लिए होते हैं? कि हम हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं ये। ठीक है, हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं ताकि हमें कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिल सके। दीज आर रेगुलेटेड बाय द एक्सटर्नल इवेंट्स, जैसे कि कोई चाइल्ड प्ले कर रहा है, कोई स्पोर्ट प्ले करता है बिकॉज उसको मेडल चाहिए जो उसके बाद मिलता है, या बाइसाइकिल चाहिए उसको बिकॉज ऑफ अ रिवॉर्ड ऑफ अ बाइसाइकिल। कोई अपना पेरेंट्स को बोल रहा है बच्चा कि मैं तभी पढ़ूंगा अगर मुझे बाइसाइकिल ला के दोगे, तभी मैं अच्छा स्कोर करूंगा। सो दिस इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझाए। यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ द पीपल who are doing a job but they are not actually happy, उनको उस जॉब से एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस नहीं मिल रही, but they are doing because of a money, because of the food, लाइवलीहुड जो उनको उससे मिलता है, तो वो चीज़ें हो जाती है हमारी एक्सट्रिंसिक, और इंटरनल वाली हो जाती है इंट्रिंसिक। ठीक है, यहाँ पे आगे हमारे पास एक फोटोग्राफ भी है जिससे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिए, ये इसके दिमाग में कि मुझे ये ट्रॉफी जीतनी है इसलिए मैं ये इसके साथ खेल रहा हूँ। ये क्यों खेल रहा है? बिकॉज फुटबॉल खेलना इसकी हॉबी है, ये खुश हो रहा है खेल के उसको। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ मोटिव्स। ठीक है, एक ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देर इज वन मोर क्वेश्चन विच कंटेन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। वो जब आपको क्वेश्चन आएगा ना, नेचर एंड स्कोप ऑफ मोटिवेशन, आई शो यू, वेट। कैरेक्टर एंड स्कोप ऑफ मोटिवेशन आता है, नेचर एंड स्कोप भी आता है, डायरेक्टली लिखा नहीं होगा कि यू हैव टू राइट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई शो यू, दीज ऑल आर दैट पॉइंट्स जो आपको उसके अंदर लिखनी है। दिस ऑल्सो विल डू वन ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन जो 14 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, आपको नेचर एंड स्कोप में ये लिखना है सारा, अलग से क्वेश्चन आए ज़रूरी नहीं है। इस साल 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, नेचर एंड स्कोप ऑफ मोटिवेशन लिखना था, एंड स्टूडेंट्स वर नॉट नोइंग द आंसर। सो इसमें आपको मोटिवेशन का बेसिक देना है जो हमने ऊपर किया है, शॉर्ट क्वेश्चंस जैसे उसको कंबाइन करके लिखना है, एंड लास्ट में आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। 7 to 8 लिख सकते हैं आप, लॉन्ग क्वेश्चन विल बी कंप्लीट। We will do all the long questions in the separate videos and next videos. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe.